अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नबील है और इस वीडियो के अंदर आपके साथ बात करूंगा रोमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में कि ये कैसी डिज़ीज़ है और क्या-क्या इसके काजेज़, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हैं। जैसे कि डेफिनिशन में यहाँ पर मैंने लिख लिया है आसान अल्फाज में कि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो कि इफ़ेक्ट करता है जॉइंट्स को। यानी कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ का मतलब ये है कि बॉडी जो है किसी भी इंसान का ऑटोइम्यून का मतलब है बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज़ जो है प्रोवाइड करके मतलब प्रोड्यूस करके अपने ही सेल्स के ऊपर क्या करे अटैक करवाए। तो इन कंडीशंस को हम ऑटो इम्यून कह देते हैं, यानी कि अपने ही टिश्यूज़ पर एक्ट करना, खुद ही पैदा करके अपने ही टिश्यूज़ पर एक्ट करना, उन कंडीशंस को हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। अब रोमेटाइड अर्थराइटिस एक ऐसा ही डिजीज़ है जिसमें इफ़ेक्ट होते हैं मोस्टली जॉइंट्स। जॉइंट्स में भी कौन से जॉइंट्स, यानी साइनोवियल मेम्ब्रेन, जॉइंट्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है ना, साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है साइनोवियल मेम्ब्रेन को, जिसने साइनोवियल जॉइंट को सराउंड किया होता है। अब इसके काजेज़ क्या हैं, ठीक है? हमने डेफिनिशन तो देख लिया। अब काजेज़ क्या हैं? काजेज़ ऑफ रोमेटाइड अर्थराइटिस। देखिए रोमेटाइड अर्थराइटिस के काजेज, पहला जो मेन ऑटोइम्यून डिजीज है तो ये आइडियोपैथिक होगा, यानी कि आइडियोपैथिक हमें नहीं पता कि ये क्यों होता है, ठीक है? आइडियोपैथिक यानी अननोन काज है इसका, आइडियोपैथिक है। लेकिन चांसेस हो सकते हैं कुछ और फैक्टर्स की भी, जैसे फीमेल सेक्स में फीमेल हो। क्यों? क्योंकि जब ओल्ड एज हो जाता है ना, तो एस्ट्रोजन लेवल जो है वो कम हो जाता है फीमेल के अंदर, डिक्रीज हो जाता है। तो फीमेल सेक्स में इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वही जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है? जेनेटिकली हो सकता है, जेनेटिक इशू हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है? स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी ये हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। अब ये तो हमने इसके क्या देखे, काजेज़ देख लिए। अब हम देखेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स, कि क्लिनिकल फीचर्स यानी कि किस तरह हमें ये जो पेशेंट है मिलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, अब क्लिनिकल फीचर्स में सबसे जो पहला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, यहाँ पर मॉर्निंग स्टिफनेस मिलेगी, ठीक है? मॉर्निंग स्टिफनेस। मॉर्निंग स्टिफनेस का मतलब ये है, जब पेशेंट सुबह उठ जाती है ना, क्योंकि ये फीमेल्स में कॉमन है। जब फीमेल्स या पेशेंट सुबह फर्स्ट मतलब उठ जाती है, तो बिल्कुल उनको ऐसा लगता है जैसे वो चल नहीं सकती। बिल्कुल उनके मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो चुके होते हैं, उनको चलने में ही दर्द होता है, ठीक है? लेकिन इसका एक पेशेंट हिस्ट्री जब देगा वो कहेगा, जब मैं सुबह उठ जाती हूँ तो मेरे पाँव बहुत स्टिफ है, चलने का दिल नहीं करता। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम, जब भी दिन पे टाइम आहिस्ता-आहिस्ता गुज़र जाता है, तो क्या होता है कि मेरे पाँव वग़ैरह ठीक हो जाते हैं, चलने में अभी पेन नहीं होता। पहले सुबह-सुबह बहुत पेन होती है, विद पैसेज ऑफ टाइम जो है इम्प्रूविंग हो जाती है। विद पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है? जैसे ही टाइम घटता है, तो क्या होता है, ठीक है? इम्प्रूव्ड हो जाती है पेशेंट, उनका भी जो स्टिफनेस थी वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जॉइंट स्वेलिंग हो सकता है, ठीक है? जॉइंट स्वेलिंग हो जाएगी, और इसके अलावा इनएबिलिटी टू मूव, चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? इनएबिलिटी टू मूव, तो पेशेंट बोलेगा या बोलेगी कि मुझे चलने में ही प्रॉब्लम होती है। तो ये है हमारे पास इसके क्लिनिकल फीचर्स। अब इसके क्या-क्या डायग्नोसिस हैं, कौन-कौन से टेस्ट करवाएँगे तो पता चलेगा, ठीक है? तो डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसके लिए सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएँगे पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएँगे पेशेंट का, और इसके अलावा पेशेंट का सीबीसी करेंगे, यानी ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन यानी ब्लड टेस्ट हो गया। एक चीज़ और करवाएँगे, रूमेटाइड फैक्टर करवाएँगे।
रोमेटाइड फैक्टर, ठीक है। इसके अलावा हम करवाएंगे साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस, साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस वो करवाएंगे। इसके अलावा एक्सरेज करवाएंगे, एक्सरेज ऑफ ज्वाइंट, ठीक है। जॉइंट्स की एक्सरेज करवाएंगे जहां पर पेशेंट को ज़्यादा पेन होता हो। और इसके अलावा हम लोग क्या करवाएंगे, ईएसआर टेस्ट करवाएंगे जो कि रेज्ड मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप एंटी सिट्रोलिनिक एंटीबॉडीज भी करवाएंगे, एंटी सिट्रोलिनिक एंटीबॉडी, ये टेस्ट करवाएंगे। इसके अलावा आप एमआरआई भी करवा सकते हैं पेशेंट का, ठीक है। एमआरआई जॉइंट्स का, जहाँ पर पेशेंट को पेन होता है तो वहाँ की एमआरआई भी आप करवा सकते हैं। अब बात आती है इसकी फाइनल ट्रीटमेंट की, कि इससे ऐसे कंडीशन को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, यानी ट्रीटमेंट ऑफ रोमेटाइड अर्थराइटिस। इस कंडीशन में सबसे पहले जो हम ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रखेंगे, हम डिमार्ड्स रखेंगे, ठीक है। डिजीज मॉडिफाइंग, ठीक है, डिमार्ड्स, डिमार्ड्स देंगे। डिमार्ड्स में भी सबसे पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे सकते हैं, मीथोट्रेक्सेट दे सकते हैं, ठीक है। आप नाम लिख लें, मीथोट्रेक्सेट दे सकते हैं। और इसके अलावा हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे सकते हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, CLOR है, ठीक है। क्लोरोक्विन दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आप एनसैड्स दे सकते हैं, ठीक है। एनसेड्स दे सकते हैं। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं इन केस ऑफ अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। कॉर्टिको स्टीरॉइड्स ये दे सकते हैं। और सप्लीमेंट ऑफ विटामिन डी देंगे इस कंडीशंस में। और आयरन सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स, ये भी आप जो है इस पेशेंट्स को दे सकते हैं। तो ये है हमारे पास ओवरऑल डिटेल ऑफ रोमेटाइड अर्थराइटिस। होपफुली आपको ये पॉइंट, ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तब भी आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी कन्फ्यूजन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे शेयर कर लें।